कोवर छोट कहते अपराधो, मैं किसी कथा की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज समाज को, वैष्णव समाज, हिंदू समाज, जीव मात्र को अगर जरूरत है तो श्री भक्तमाल कथा की। बिना भक्तमाल के हम भगवान के भक्ति पथ के परम कुशल पथिक यात्री बन ही नहीं सकते। जैसे आपके बाहर में कोई कालिख लग जाता है, कोई गंदा पदार्थ किसी शरीर के अंग में लग जाता है, तो हम भौतिक दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो दर्पण हमको बोध करा देता है कि तुम्हारे नाक पर, तुम्हारे कपोल पर अथवा किसी अंग पर कोई काली कालिमा लगा है। वो दर्पण के माध्यम से फिर हम लोग साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में जो वासनाओं का मैल जमा हुआ है, विकारों का मैल जमा हुआ है, वो कैसे सफाई हो, उसको हम कैसे देखें, तो उसके लिए श्री भक्तमाल कथा श्री प्रियादास जी कहते हैं, जो इस भक्तमाल के टीकाकार हैं। शोभित तिलक भानु, मस्तक पर तिलक भी हो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार। शोभित तिलक भानु, क्या है बंदा जी, कोई बात नहीं, फल को केवल अंदर रख दें। वो शोभित तिलक भाल मालूर राजे पे, लेकिन बिना भक्तमाल भक्ति रूपयति दूर। भक्तमाल भक्ति रूपयति दूर। भगवान की भक्ति जो करना चाहता है तो भगवान की भक्ति तब समझ में आएगी, में भक्ति भगवान की प्रकट होगी। उसके लिए हम लोग श्री भक्तमाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा। श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं कि बिना भक्तमाल भगवान की भक्ति करोड़ों कोस दूर है। अगर कोई भगवान का भक्ति करना चाहता है, अपना नाम भगवान के भक्तों की श्रेणी में, नामावली में अंकित करवाना चाहता है, तो उसके लिए उसे भक्तमाल की कथा श्रवण करना होगा। अब प्रश्न हो सकता है कि भक्तमाल है क्या? ऐसा प्रश्न हो सकता है आप सबके मन में। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो भक्तमाल से अपरिचित हैं, उनको पता ही नहीं है कि भक्तमाल ग्रंथ क्या है। जैसे रामचरितमानस ग्रंथ हम लोग जानते हैं, भागवत का ग्रंथ जानते हैं, आदि आदि पुराणों का नाम हम जानते हैं, लेकिन श्री भक्तमाल जी को इसीलिए ठाकुर जी इस भूतल पर प्रकट किए श्री नाभा स्वामी जी को माध्यम बनाकर। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रणेता हैं, लेखक हैं, रचयिता हैं। श्री वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण आदि पुराणों के प्रणेता हैं, लेखक हैं। उसी प्रकार से श्री भक्तमाल जी को इस भूतल पर लाने वाला जो व्यक्तित्व है, महापुरुष है, उनका नाम है श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज। आप श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। श्री लोक पितामह ब्रह्मा जी को ही भगवान ने इस भूतल पर, जैसे श्री महर्षि वाल्मीकि जी को इस भूतल पर भगवान ने किस रूप में भेजा? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में। उसी प्रकार से लोक पितामह ब्रह्मा जी को ही भगवान ने इस रूप में भेजा, और वही नाभा स्वामी जी के माध्यम से श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई है। भक्तमाल ग्रंथ का बहुत विस्तार अगर हम करेंगे, क्योंकि मात्र हमको 7 दिनों में ही इसको श्रवण करना है, और इस भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभा स्वामी जी ने सतयुग से लेकर के इस कलयुग तक जितने भगवान के परम भक्त हुए हैं, इसमें 2 भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। पूर्वार्ध में सतयुग से लेकर के और पर्यंत द्वापर तक जो भगवान के विलक्षण भक्त हुए,
ऐसे ऐसे भक्त हुए कि जिनकी भक्ति स्वयं भगवान किया करते हैं, जिनके नाम का जप स्वयं भगवान किया करते हैं, भजन स्वयं भगवान किया करते हैं, जिनकी भक्ति स्वयं श्री ठाकुर जी करते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों का नाम जो सतयुग से लेकर द्वापर तक गोस्वामी जी ने, ये पूर्वार्ध भाग है। और उत्तरार्ध भाग में आपका प्रश्न हो सकता है कि कलयुग में कोई ऐसा भक्त हुए कि नहीं जो इसी शरीर से भगवान को प्राप्त किए, दर्शन किए। ठाकुर जी ने उनकी सार संहार करी, योगा क्षेमम भाम्यम, उनका योग क्षेम को वहन किया। कोई ऐसा भक्त हुए? तो इस कलयुग में बहुत भक्त हुए। उसी कलयुग का एक भक्त को इस बार 7 दिनों में हम चर्चा करेंगे। महाराज जी से बात हुई है, वो आपके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी को इस भूतल पर क्यों आना पड़ा, क्या कारण था? और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में कैसे कठिन कठिन विषम परिस्थितियां आई, और फिर भी उन विषम परिस्थितियों से बल्कि धैर्य न विचलित न होते हुए और ठाकुर जी को इसी शरीर से प्राप्त किया, जिनके द्वारा श्री रामचरितमानस जी का वृहद रचना हुई 7 सोपानों में। ये कौन थे गोस्वामी तुलसीदास जी? इनको भगवान ने इस भूतल पर क्यों भेजा? हम लोग 7 दिनों तक इसी महापुरुष का इस बार एक कलयुग के लगभग आज से 500-550 वर्ष पूर्व इसी भूतल पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण हुआ। उस समय मुगल शासन था हमारे देश में, और उसी मुगल शासन के काल में गोस्वामी तुलसीदास जी इस भूतल पर प्रकट हुए। तो इनका जीवन चरित्र हम लोग 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 2 मिनट के लिए श्री भक्तमाल जी का जो महात्म्य है, देखो किसी भी ग्रंथ की कथा के पूर्व उसकी महात्म्य जरूर सुननी चाहिए। प्रश्न होता है कि भक्तमाल क्या है, इसका नाम भक्तमाल क्यों पड़ा? जैसे रामचरितमानस जी का नाम रखा गया रचि महेश निज मानस राखा। भगवान देवादिदेव महादेव शतकोटि रामायणम रामचरितमानस की रचना करके अपने मन में रखा, इसलिए इनका नाम पड़ा मानस। राम जी की चरित्र है, इसलिए रामचरित्र भी एक नाम पड़ा। प्रश्न होता है कि इस ग्रंथ का भक्तमाल ही क्यों नाम पड़ा? तो इसका महात्म्य हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग फूल का माला देखे हैं ना, अथवा जिस चीज की माला होती है हम लोग उसी की उस माला को संज्ञा देते हैं, पुकारते हैं। जैसे ये तुलसी की माला है, ठीक है, तो इसको हम तुलसी की माला ही कहेंगे। रुद्राक्ष की माला होगी तो फिर उसको हम लोग रुद्राक्ष की माला कहेंगे, ये रुद्राक्ष की माला है। तो जिस धागा में जो भी दाना पिरोया जाता है, अगर तुलसी पिरोया है तो तुलसी की माला कहेंगे, रुद्राक्ष का दाना पिरोया है तो रुद्राक्ष की माला कहेंगे, पुष्प अगर पिरोया है धागा में तो हम लोग फूल की माला कहेंगे। इसी प्रकार से इस ग्रंथ में हमारे आचार्य कहते हैं कि श्री नावास स्वामी जी ने सतयुग से पर्यंत कलयुग तक के भक्त रूपी मणि, भक्ति रूपी सूत्र में धागा में पिरोकर और भगवान को अर्पण किया। मानो भक्तों की माला है, इसलिए इसका नाम पड़ा भक्तमाल। इस ग्रंथ का नाम भक्तमाल इसलिए पड़ा कि भक्तों की माला है। और पुष्पों की माला, देखो ठाकुर जी के गले में वैजयंती की माला सुशोभित होता है, लेकिन भगवान को अगर अत्यंत प्रिय कोई माला है तो वो माला है भक्तमाल। इसलिए नावास स्वामी जी जब कथा प्रारंभ कर रहे हैं तो लिख रहे, और ग्रंथ के श्रोता, कथा के श्रोता तो अन्यान हो सकते हैं, लेकिन हमारे श्री नावास स्वामी जी कहते हैं मंगला हरि जुआए विराजिए। पहले कथा जब प्रारंभ करते, हे प्रभु आप आइए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। क्यों? इसलिए हरि जू आए विराजी
क्योंकि तुम श्रोताया भक्त मालिक। प्रभु इस भक्तमाल